हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग स्टेज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल टास्क्स को स्टडी करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारी इन्फेंसी, सेकेंड स्टेज है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड स्टेज इज लेटर चाइल्डहुड एंड फोर्थ स्टेज इज एडोलेसेंस। इस वीडियो में हम लोग 3 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि एडोलेसेंस जो स्टेज है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, सो उसको हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। 3 स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके डेवलपमेंटल टास्क्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आई एम रियली एश्योरिंग यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और डेवलपमेंटल टास्क्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंसी की। इन्फेंसी जो है वो 0 to 2 years ऑफ एज का टाइम होता है एंड ट्रिमेंडस ईयर्स फ्रॉम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये ईयर्स जो हैं ये बहुत ट्रिमेंडस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हमें देखने के लिए बच्चे में मिल जाते हैं। अब बात करेंगे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी की। फर्स्ट इज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, मीन्स जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं हमारी, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, लव है, इन सभी व्यवहारों से प्रेरित होता है। बच्चे का व्यवहार जो होता है वो इन सब बिहेवियर से प्रेरित होता है। बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, उसको माँ के पास जाना है तो वो रोकर आपको बताता है, तो ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है उसका। कंप्लीट डिपेंडेंस देखी जाती है इस एज में, इस स्टेज में। बच्चा पूरी तरह से आश्रित होता है अपने प्रत्येक काम के लिए किसी न किसी व्यक्ति पर। नेक्स्ट इज रैपिड फिजिकल ग्रोथ। बच्चे की ग्रोथ में हमें बहुत तीव्रता दिखाई देती है। बच्चा जब हम इनिशियल स्टेजेस में देखते हैं, जब वो से 1 और 2 डेज़ का होता है, उसके बाद जब हम उसको थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखाई देती है। मेंटल ग्रोथ भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे के दिमाग में पहले कोई भी उसकी मेंटल सेंसेस काम नहीं कर रही होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन बाद में हमें बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज नार्सिज्म। नार्सिज्म मीन्स सेल्फ लव। बच्चे का जो भी व्यवहार होता है वो केवल बच्चे का जो व्यवहार होता है वो खुद के प्रति प्रेम से ही प्रेरित होता है। इस समय पर वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। यदि आप बच्चे से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो, उसको लगता है कि ये सूरज निकल रहा है तो उसके लिए निकल रहा है, घर में कोई भी चीज़ आ रही है तो वो उसके लिए आ रही है, सभी सामान उसके हैं, सभी टॉयज़ उसके हैं, तो बहुत सेल्फ लव वाली सेल्फिशनेस की फीलिंग बच्चे के अंदर दिखाई देती है। देन इमेजिनेशन एंड फैंटेसी आर क्वाइट कॉमन। बच्चा इस समय बहुत ज़्यादा कल्पनात्मक जीवन जीता है। बहुत सारी कल्पनाएं उसके मन में चल रही होती हैं और उसका एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड होता है जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, वहाँ पर वो सब कुछ कर सकता है जो वो रियल लाइफ में नहीं कर पा रहा है। रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनिशियल स्टेजेस पे बच्चा बिल्कुल नहीं बोल सकता है, लेकिन बाद में जब हम 2 साल तक के बच्चे को देखते हैं तो वो बहुत सारे वर्ड्स को बोलने लगता है। टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। बच्चा हर एक का अनुकरण करता है, जिसको देखता है उसी को कॉपी करने की कोशिश करने लगता है। देन टेंडेंसी टू प्ले। बच्चे को खेलने की प्रवृत्ति होती है, हर चीज़ में खेलना है उसको, कोई भी चीज़ है उसको लेकर वो खेलने लगता है। देन रैपिड रेट ऑफ लर्निंग। हर चीज़ को देखकर बहुत जल्दी वो कैच करता है और उनको समझने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं हम उनके शारीरिक विकास की। आफ्टर बर्थ जो बच्चा होता है उसको हम नवजात या नियोनेट कहते हैं। उस समय पे उसकी स्किन जो होती है वो रिंकल्ड होती है और बहुत बड़ा उसका सर होता है। डेवलपमेंट जो है, विकास जो होता है वो सर से लेकर पैर की तरफ होता है या फिर सेंटर से पेरिफ्रीज की तरफ होता है। मतलब पहले धड़ उसका बढ़ेगा, उसके बाद उसके हाथ या पैर बढ़ने शुरू होंगे और इसी तरह से जो विकास है वो क्रम से ऊपर से नीचे की ओर चलता है। पहले उसका सर बड़ा होता है, उसके बाद उन बाकी सब चीज़ें उसकी बढ़नी शुरू होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस की अगर हम बात करें तो बच्चे का टेस्ट जो है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है बाकी सभी सेंसेस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, तो वो सिर्फ सेंसेस के थ्रू ही समझ पाते हैं। तो उनके लिए क्या है, ओनली सेंस ऑर्गन्स आर द गेटवे टू नॉलेज। सिर्फ हर चीज़ को अपनी सेंसेस के थ्रू ही वो ग्रास्प कर सकते हैं।
वेरी लिटिल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज नोटिस्ड। बाकी चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत कम उनका बौद्धिक विकास यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सब बच्चे के अंदर विकसित नहीं होती हैं इस स्टेज में। अब बात करते हैं बच्चे के सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की। तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को जब हम देखते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज की। बच्चे को अपने सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आता। 9 से 10th मंथ तक में बच्चे के अंदर फीलिंग ऑफ जेलसी डेवलप हो जाती है। एंड 10 से 12 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एंगर, फ्रेंडलीनेस, लव एंड सिंपैथी भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब इस काल में बच्चों की एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात कि बच्चों को ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस दी जानी चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को टेस्ट के या टच के थ्रू पहचान सकें। देन देख कर पहचान सकें, मतलब जितनी भी सेंसेस हमारी 5 सेंसेस होती हैं उन सभी को देख कर वो पहचान सके उसको। देन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द इन्फेंट। उनको बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस मतलब जिन चीज़ों को वो देख कर समझ सकते हैं उन चीज़ों का उनको अनुभव प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एट टाइम। बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो टाइम पर होना चाहिए, मतलब उसको दूध है, खाना पानी, ये सब चीज़ें उसको टाइम पर दी जानी चाहिए। देन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट जो हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर हम किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड करते हैं तो वो बहुत खुश होता है और उस चीज़ को रिपीटेडली करता है, और अगर हम उसको पनिश करते हैं तो वो उस काम को करना छोड़ देता है। देन इन्फेंट्स शुड बी टेकन अलॉन्ग फॉर आउटिंग। बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए डिफरेंट प्लेसेस पर, जैसे पार्क्स हैं, जू है, जिससे कि उनको आसपास के वर्ल्ड के बारे में नॉलेज हो। करिकुलम में इन्फेंट के क्या क्या होना चाहिए? प्ले होने चाहिए, कुछ गेम्स होने चाहिए, इंटरेस्टिंग स्टोरीज होनी चाहिए, रूटीन टास्क होने चाहिए जिससे वो खुद फ्रेश हो सकें, अपने कपड़े पहन सकें, बाथरूम यूज़ कर सकें, नहा सकें, सब कुछ कर सकें। देन नॉलेज ऑफ नंबर्स एंड सिंपल कैलकुलेशंस, थोड़ी नॉलेज उनको नंबर्स की होनी चाहिए और सिंपल कैलकुलेशंस वो कर सकें। देन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल लाइक हियरिंग एंड स्पीकिंग एंड नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स कैन ऑल्सो बी गिवन एट दिस स्टेज। नाउ नेक्स्ट इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जैसे हमने बात की, हमारा चाइल्डहुड जो है वो 2 भाग में विभाजित होता है। पहला है हमारा अर्ली चाइल्डहुड एंड देन इट इज़ लेटर चाइल्डहुड। तो अभी हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की। ये जो पीरियड है ये बहुत टिपिकल पीरियड होता है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को वो किस प्रकार से समझें, ऐसा कोल एंड ब्रूस का कहना है। अर्ली चाइल्डहुड जो हमारा पीरियड है वो 2 से लेकर 6 वर्ष तक का होता है। यहाँ पर बच्चा अपनी चीज़ों को शेयर करना सीख जाता है और गेम्स को ग्रुप में खेलने लगता है। इससे पहले जो बच्चा होता है वो सब चीज़ों को अपना कहता है और अकेले ही खेलने में कंफर्टेबल फील करता है। सेल्फिशनेस से सोशल एग्जिस्टेंस की तरफ इस टाइम मूवमेंट होता है। बच्चा ग्रुप की तरफ एक मूवमेंट करने लगता है कि उसको दूसरे साथ में बच्चे चाहिए होते हैं खेलने के लिए। ऑल्सो नोन एज आई कैन डू इट स्टेज, हर काम को खुद करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है और हमेशा कहता है नहीं मैं ये कर सकता हूँ। देन रिमार्केबल फॉर स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबिलिटी होती है इसमें, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई देता। फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, कंसोलिडेशन होता है, जो चीज़ें पहले बढ़ चुकी हैं वो सब ही उनमें ही जो थोड़े बहुत परिवर्तन आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट इस स्टेज में नहीं होता है। अब बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है अगर हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, तो मतलब हाइट और वेट वगैरह जो है, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, उनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। हाइट का बढ़ना जो है वो वेट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। हाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, वेट बच्चे का उस टाइम पर कम बढ़ता है। ट्रंक जो है मतलब धड़ जो है बच्चे का वो लेंथ में बढ़ता है और लेंथ एंड विड्थ में बढ़ता है यहाँ पर। देन आर्म्स एंड लेग्स ग्रो लॉन्गर, हाथ और मतलब बाहें जो बच्चे की हैं और जो पैर हैं वो बढ़ने लगते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं। रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लेग्स इज स्लोअर देन आर्म्स, बाहें जो बच्चे की हैं, हाथ जो हैं वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं इन कंपैरिजन टू लेग्स। देन गोल्डन एज फॉर टीचिंग न्यू स्किल्स, कोई भी नई चीज़ अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप बहुत ईजीली सिखा सकते हैं। देन सोशल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो बच्चा जो है वो कोऑपरेटिव हो जाता है, लोगों के साथ खेलने लगता है, थोड़ी सोशल टेंडेंसी उसके अंदर डेवलप होने लगती है। अपने व्यवहार को दूसरों के व्यवहार के अकॉर्डिंग वो देखने लगता है कि दूसरा ऐसा कर रहा है तो उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या किसी और बच्चे ने कोई गलती की तो वो गलती वो नहीं करेगा। देन लॉस्ट इंटरेस्ट इन प्लेइंग अलोन, अकेले खेलना नहीं चाहता है अब बच्चा। गर्ल्स जो है वो गर्ल्स को पसंद करती हैं, बॉयज़ जो हैं वो बॉयज़ को पसंद करते हैं इस स्टेज में।
गैंग एज कहलाती है, बच्चों का बड़ा बड़ा गैंग बन जाता है, मीन्स 4-5 बच्चों का एक ग्रुप होता है जिसको वो गैंग की तरह यूज़ करते हैं, उसके लीडर्स होते हैं, जैसा चाहें वैसा करेंगे, ऐसी प्रवृत्ति बच्चों में इस स्टेज में पाई जाती है। लर्न्स टू बी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, कोशिश करते हैं कि रिलेटिवली वो थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाएं। जैसे 2 साल तक का बच्चा हम बात करते हैं कि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, अपने कुछ काम वो खुद करना चाहता है, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, ईटिंग फूड, वियरिंग क्लोथ्स, कुछ चीज़ें वो खुद करके देखना चाहता है और उसको करने देनी भी चाहिए। देन नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस लाइक लव, सिंपैथी, अफेक्शन एंड कोऑपरेशन along with anger, fear, shyness, jealousy and curiosity। अगर हम शॉर्ट में देखें तो लगभग सभी महत्वपूर्ण जो इमोशंस हैं बच्चे के अंदर इस स्टेज पर डेवलप हो जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ टाइम डेवलप्स, अब बच्चे को समझ में आने लगता है रात क्या है, दिन क्या है, अभी दोपहर है, अभी मॉर्निंग है, ये सब चीज़ें बच्चे को समझ में आने लगती हैं। डिले इन ग्रेटिफिकेशन इज़ नॉट लाइक दैट ऑल, अगर वो किसी चीज़ की उनको चाह है, किसी चीज़ की इच्छा है, तो उसमें अगर डिले हम करते हैं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई क्यूरियोसिटी है उनकी और उसको तुरंत सॉल्व ना किया जाए, उसका आंसर ना दिया जाए, तो बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। इस स्टेज पर आके बच्चा अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स पर कुछ हद तक कंट्रोल करना सीख जाता है। उसको कौन से इमोशंस किसी के सामने दिखाने हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत वो समझने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। बच्चा जो है वो क्यूरियस होता है हर चीज़ को जानने के लिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बादल कैसे बनते हैं, सूरज ऐसे कैसे कर पाता है, क्यों निकलता है, क्यों छुपता है, पेड़ क्यों उगते हैं, फूल क्यों खिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप उनके प्राय आपको दिख जाएंगे वो पूछते हुए। लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, यहाँ पर बच्चे के फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हैं, सेंटेंसेज हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा कंप्लीट सेंटेंस बताकर आपको अपनी बात को समझा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन हैपन्स, यहाँ पर बच्चे की याद रखने की क्षमता और इमेजिनेशन की जो उसकी हैबिट है वो बहुत बढ़ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसेस ऑफ रीजनिंग, ड्राइंग, इन्फ्लुएंसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट्स डेवलपिंग। इस स्टेज में थोड़ा सा इनपुट हम देख सकते हैं कि बच्चा कुछ जो चीज़ें सामने नहीं है उनके बारे में वो सोच पा रहा है, कुछ रीजनिंग कर पा रहा है, कुछ चीज़ों का अनुमान भी लगा पा रहा है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने की कोशिश करता है। नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड, बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए इस टाइम पे। तो चाइल्ड शुड बी गाइडेड एंड लेफ्ट फ्री टू बिहेव, बच्चे को हमें रास्ता दिखाना है, उसको पथ प्रदर्शन करना है और फ्री छोड़ देना है बिहेव करने के लिए। एंड इट शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय फोर्स ऑल्सो, बच्चे को ज़बरदस्ती हमें काम नहीं कराना है। देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्वेश्चनिंग शुड बी गिवन, बच्चा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सके, इस चीज़ के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। एजुकेशन लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कोड्स, बच्चे के अंदर मूल्य मतलब उस डेवलप हों, उसके लाइफ में कुछ मॉरल्स डेवलप हों, उसके लिए उसको शिक्षित करना चाहिए। किसके थ्रू करेंगे, स्टोरीज के थ्रू या फिर बिहेविंग लाइक अ रोल मॉडल, या तो इस कंडीशन में पेरेंट्स और टीचर्स खुद ऐसा बिहेव करें जैसा वो चाहते हैं कि उनका बच्चा करे, और साथ में उसको स्टोरीज भी बता सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे वो प्रभावित होकर उस तरह का व्यवहार करने लगे। देन एजुकेशन शुड अराउज क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर जिज्ञासा जो है वो बढ़नी चाहिए, इस तरह की एजुकेशन उनको दी जाए जिससे क्यूरियोसिटी डेवलप हो, क्योंकि जब बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप होगी तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, और जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनको कंसेप्ट क्लियर होगा। देन ट्रेनिंग इन फाइनल स्किल्स शुड बी गिवन, इस स्टेज पे बच्चों को फाइनल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें ड्राइंग की, स्केचिंग की या कलरिंग की, तो इस टाइप की हम यहाँ पर बच्चे को स्किल्स में ट्रेनिंग दे सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग शैल बी एम्फसाइज्ड, खुद करके सीखने पर यहाँ पे हमें बल देना चाहिए कि बच्चा हर क्रिया को खुद करे और सीखे। डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग इंस्टेड ऑफ आई शुड बी एम्फसाइज्ड, बच्चे के अंदर वी फीलिंग, हम की भावना का विकास करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मैं। देन स्पीच डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड ऑल्सो बी यूज, बच्चे के अंदर बोलने की भावना को प्रेरित करने के लिए स्पीच डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी किए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर जो हिचकिचाहट है जिसकी वजह से वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो सब भी दूर हो जाती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का जो स्टेज है वो 6 to 12 ईयर्स का होता है। इनिशियली अगर हम देखें तो फिजिकल ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है, बट इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट जो इस स्टेज में होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं इस स्टेज में। बोन्स जो है वो बच्चे की डेवलप होने लगती हैं।
ज़्यादा डेवलप होती हैं इन कंपैरिजन टू मसल्स। पीरियड ऑफ सेमी मेच्योरिटी भी हम इसको कहते हैं। देन चाइल्ड बिकम्स एक्सट्रोवर्ट एट दिस स्टेज, बच्चा बहिमुखी हो जाता है, मतलब लोगों से मिलना जुलना उसको पसंद आने लगता है, अपने फ्रेंड्स बनाने लगता है और उनके साथ बाहर जाने की इच्छा उसमें होने लगती है। नाउ अब बात करेंगे शारीरिक विकास की। तो कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज़ अकर्स, जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होने लगता है। नर्वस सिस्टम उसका डेवलप होता है इस एज ग्रुप में। स्लो इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर जो हाइट और वेट है वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। बॉडी रिमेन्स रेजिस्टेंट टू फटीग एंड डिजीज, फटीग मतलब थकते नहीं है बच्चे, उनको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं इस टाइम पर, उनकी बॉडी बहुत हेल्दी होती है। अगेन अ स्टेज ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी, अगर हम शारीरिक रूप से देखें क्योंकि हाइट और वेट उनका कम बढ़ता है तो बहुत स्टेबिलिटी की पीरियड हम इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं उनके सामाजिक विकास की। चाइल्ड लाइक्स टू प्ले इन लार्ज ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन अलोन और इन अ स्मॉल ग्रुप, मतलब छोटे ग्रुप्स में खेलना या अकेले खेलना इस स्टेज में बच्चे को पसंद नहीं होता है, वो बड़े ग्रुप्स में खेलना चाहते हैं। रिमेन लॉयल टुवर्ड्स द ग्रुप, अपने ग्रुप के प्रति वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। डिज़ायर टू बी द लीडर ऑफ देयर ग्रुप, अपने ग्रुप के नेतृत्व का उनके अंदर भाव रहता है। एंड बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप डेवलप्स विद द मेंबर ऑफ सेम सेक्स, अपने जैसे ही लिंग के बच्चों के साथ उनको फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस स्टेज में। बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप यहाँ पर होती है, जो बच्चे यहाँ पर फ्रेंड होते हैं वो लगभग देखा जाता है कि एंड तक फ्रेंडशिप उनकी कंटिन्यू करती है। नाउ कमिंग टू इमोशनल डेवलपमेंट, इस स्टेज में बच्चा बहुत इम्पेशेंस उसके अंदर होती है, बहुत इम्पेशेंट होता है बच्चा। चाइल्ड वांट्स फ्रीडम, बच्चे को फ्रीडम चाहिए होती है। एक्सपेक्ट्स लव फ्रॉम अदर्स, वो चाहता है कि दूसरे लोग उसको पसंद करें, प्यार करें। इंटेंस फीलिंग होती है, उसकी तीव्रता होती है, उसकी प्रत्येक अगर हम कहें प्रत्येक इमोशन के साथ वो बहुत तीव्रता उसकी रहती है, लाइक लव, हेट, फियर, जो भी चीज़ उसके अंदर वो एक्सपीरियंस करेगा वो बहुत ज़्यादा तीव्र होगी। देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, मतलब बच्चे की जो थिंकिंग पावर है और उसकी सोचने समझने की क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ती हैं इस स्टेज पर। पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की जो उसकी शक्ति होती है वो भी यहाँ पर बढ़ती है। लर्न्स अबाउट हिमसेल्फ एंड एनवायरनमेंट, अपने स्वयं के बारे में और अपने वातावरण के बारे में बच्चा यहाँ पर बहुत कुछ सीखता है। अब उसकी एजुकेशन की बात करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन इस टाइम पर ज़रूरी है कि उनके करिकुलम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक विकास की जो स्टेज है ये, यहाँ पर बच्चे को शारीरिक व्यायाम इत्यादि सिखाए जाने चाहिए सो दैट उसका प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। Suggestion should be given indirectly as the children in this age group does not want to be commanded by anyone. जो भी उनसे हम कराना चाहते हैं उसको सजेशन के रूप में उनको बताना चाहिए, क्योंकि कमांड्स जो हैं, निर्देश जो हैं वो इस ग्रुप के बच्चों को पसंद नहीं आते हैं। हेल्दी कॉम्पिटिशन शुड बी मेंटेन्ड अमंग स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिशन होना चाहिए क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करता है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग मेथड सर्व्स एज बेस्ट वन, बच्चे को किसी भी चीज़ को आप स्टोरी वे में बताएंगे तो बच्चा उसको बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है, तो ये बेस्ट मेथड है। स्केचिंग एंड ड्राइंग शुड बी इंक्लूडेड इन करिकुलम, बच्चे को स्केचिंग एंड ड्राइंग उसकी फाइन स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये इंक्लूड की जानी चाहिए। मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम एंड मदर टंग एज वेल एज अदर लैंग्वेजेस फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए मदर टंग के साथ साथ अलग अलग भाषाएं और भी बच्चे को सिखाई जानी चाहिए सो दैट उसका प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।